अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन का, जिसका सेक्शन दिया हुआ है 40 mm वाइड एंड 60 mm डेप्थ। वाइड जो है वो है 40 mm और डेप्थ जो है वो है 60 mm। अबाउट इट्स स्मॉलर साइड। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, देखो। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन 40 mm वाइड एंड 60 mm डेप्थ अबाउट इट्स स्मॉलर साइड। जो इसका स्मॉलर साइड है उसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा? रेक्टेंगल है तो BD क्यूब बाई 12, लेकिन ये BD क्यूब बाई 12 कहाँ पे? जो हम निकाले थे इसका सेंट्रोइडल पे, ठीक है। अगर इसको हम XX मानते हैं, ये AB है, तो ये XX पे है ना, BD क्यूब बाई 12। स्मॉलर साइड पे निकालना तो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB लिखते हैं तो ये BD क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इंटू H का स्क्वायर। और H कौन सा डिस्टेंस? सेंट्रोइडल से जहां पे पूछ रहा है वहां का डिस्टेंस। तो ये होगा आपका H। वो ये कितना होगा? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रोइडल बीचों बीच होता है, ये पूरा का पूरा 60 है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 30, ठीक है। एरिया इंटू H का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, बेस 40 इंटू डेप्थ 60 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया 40 इंटू 60 क्योंकि रेक्टेंगल है, मल्टीप्लाइड बाय H का स्क्वायर। H कितना? ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है आपका? 30, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 इंटू 60 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 40 इंटू 60 इंटू 30 का स्क्वायर। 288 इंटू 10 का पावर 8 2 3 4 यूनिट होगा mm का पावर 4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ 60 mm डाया सर्कल। एक नया चीज निकालने के लिए दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना ही है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज निकालना है जिस जो बोल रहा है रेडियस ऑफ जायरेशन। क्वेश्चन ये कहता है कि एक सर्कल है 60 mm डाया का, तो एक सर्कल बनाते हैं। जिसका डाया है 60 mm। क्लियर? हमको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखा है कि आपको बेस पे निकालना है कि सेंटर पे निकालना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग हमेशा इसका सेंटर पे निकालते हैं, और क्योंकि सर्कल है तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? बीचों बीच जाएगा, ये XX होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XX कितना होता है? पाई d का पावर 4 डिवाइडेड बाय 64।
पाई डी का वैल्यू 60 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 64। ये वैल्यू आपको आएगा पाई 60 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 64। ये आएगा 63, 61, 72 पॉइंट। तो काम करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 63.6172 इंटू 10 का पावर 4, 1 2 3 4 यूनिट आएगा mm का पावर 4। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल यहाँ पे निकाले, लेकिन एक नया टर्म पूछ रहा है, वो है यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ जायरेशन को हम लोग के से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अब आई तो देखो दो तरह का होता है, एक आपका आई कहने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक आपका एक्स एक्स एक्सिस पे निकालते हैं, एक आपका वाई वाई एक्सिस पे भी तो निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम k को एक्स एक्स एक्सिस पे निकालेंगे तो यहाँ पे आई एक्स एक्स होगा, और यही हम रेडियस ऑफ जायरेशन वाई वाई एक्सिस पे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा आई वाई वाई डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ तो सर्कल था, अगर रेक्टेंगल होता, ये बेस होता, ये डेप्थ होता, तो इसका आई एक्स एक्स क्या होता? आई एक्स एक्स मतलब ये वाला एक्सिस पे सेंट्रोइडल से, ये होता बी डी क्यूब बाई 12, और इसी का वाई 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 क्या होता? आई वाई वाई ये वाला लाइन इस एक्सिस पे, तो ये उल्टा होता है डी बी क्यूब बाई 12। तो अगर हम ऐसा फिगर पे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते, तो रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्स एक्स पे हम इस वैल्यू को रखते, यहाँ पे एरिया इसका निकालते, तो एरिया क्या होता है इसका बी इंटू डी, रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका वैल्यू यहाँ रखते तो हमको रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस मिलता। अगर हमको रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट वाई वाई एक्सिस निकालना रहता तो हम ये वाला वैल्यू को यहाँ पे रखते, डिवाइडेड बाय एरिया करके अंडर रूट करते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ जायरेशन का। तो यहाँ पे हमको तो डायरेक्ट दिया है, और एक चीज चेक करना, क्योंकि सर्कुलर है, आप इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिएगा तो पाई डी का पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 आएगा, और वाई एक्सिस पे भी निकालिएगा तो फॉर्मूला सेम होता पाई डी का पावर 4 डिवाइडेड बाय 64, फॉर्मूला में लिखाया हुआ था। तो आप यहाँ पे एक्स एक्स पे निकालो चाहे वाई वाई पे निकालो, सर्कल का वैल्यू आपको सेम आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अंडर रूट आई एक्स एक्स कितना था? 63.6172 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय एरिया। सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई बाय 4 डी का स्क्वायर, तो ये आएगा पाई बाय 4 इंटू 60 का स्क्वायर, 2827.433 mm स्क्वायर। ठीक है, आई का वैल्यू लिख चुके हैं, एरिया लिखते हैं 2827.433। ठीक, और यूनिट क्या होगा? तो यूनिट चेक करना, आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या? mm का पावर 4, ऊपर में लिखेंगे mm का पावर 4, नीचे में एरिया, और एरिया का यूनिट क्या होता है? mm स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप काटोगे तो नीचे स्क्वायर है, ऊपर पावर 4 है, तो ये mm स्क्वायर बचेगा। एक चीज और ध्यान देना, ये अंडर रूट है, अंडर रूट mm स्क्वायर को जब बाहर निकालोगे तो यूनिट आपका mm आएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका mm में आएगा। क्लियर है?
अंडर रूट 63.6172 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2827.433। ये कुछ आएगा आपका 14.9999। तो इसको हम डायरेक्ट 15 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको आप एक्स लिखो या वाई लिखो या सिर्फ के लिखो, क्योंकि ये सर्कल है तो वैल्यू आपका यही रह जाएगा रेडियस ऑफ जनरेशन का। ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 मीटर अबाउट इट्स एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट पे ये कहता है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। एपेक्स पॉइंट पे निकालना है और बेस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, बेस लाइन पे। Find the moment of inertia of an equilateral triangle of side 3 meter about its apex point and baseline। तो सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हो गया, ये इसका साइड दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, तो देखो बेस लाइन ये वाला लाइन, ये बेस है इसका। तो अगर हम इसका पॉइंट को ये वाला ए बी सी से डिनोट करें तो एपेक्स पॉइंट कहने का मतलब क्या? ट्रायंगल का एपेक्स पॉइंट मतलब सबसे टॉप वाला पॉइंट, इसी को एपेक्स बोलते हैं। और बेस लाइन कहने का मतलब ये वाला लाइन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये दो जगह। तो सबसे पहले क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? bh³/36। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? bh³/36। लेकिन ये कब? ये तब होता जब ये वाला सेंट्रोइडल लाइन पे निकालते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज bh³/36 और x एक्सिस कहां पे? तो ट्रायंगल का ये वाला जो एक्सिस आता है, ये y डिस्टेंस जो होता है ये कितना होता है? h/3 पे होता है। अगर ये पूरा का पूरा अगर हम इसका हाइट ऑफ द ट्रायंगल मान रहे हैं तो ये वाला जो लाइन पास करेगा वो कहां से पास करेगा? h/3 पे पास करेगा, सेंट्रॉइड में पढ़े थे। ठीक है, तो जो हम निकाल रहे हैं वो हमारा बेस से h/3 हाइट पे है, लेकिन हमको तो बेस पे चाहिए ना। तो बेस पे निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिस्टेंस, सेंट्रोइडल से जहां पे पूछ रहा है वहां का डिस्टेंस। तो सेंट्रोइडल से जहां पे पूछ रहा है वहां का डिस्टेंस को y मान के चले हैं, तो y का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या क्या चाहिए? बेस चाहिए 3 मीटर दिया हुआ है, हाइट चाहिए, हाइट हमको निकालना पड़ेगा। और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट साइन 60 डिग्री लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर जो हमको निकालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम h माने हैं और हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करते हैं। तो हाइपोटेन्यूस जो है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड तो आपका 3 मीटर का है ना, तो ये डिवाइडेड बाय 3 मीटर। ठीक है, तो यहां से h निकल जाएगा, ये वाला हाइट निकल जाएगा ना। तो 3 इंटू साइन 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू h।
3 इंटू साइन 60, इसका वैल्यू आएगा 2.59 मीटर। क्लियर? तो h का वैल्यू आया 2.59 मीटर। तो यहां से हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 2.59 डिवाइडेड बाई 3, यह आएगा 0.866 मीटर। ठीक है, तो यहां से y भी मिल गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं bh क्यूब। बेस है 3 मीटर, हाइट है मेरा 2.59, निकाल चुके हैं। 2.59 का क्यूब डिवाइडेड बाय 36 प्लस एरिया, ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट 2.59 मल्टीप्लाइड बाय y का स्क्वायर। y कितना है? 0.866 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 0.59 का क्यूब डिवाइडेड बाय 36 प्लस हाफ इंटू 3 to 2.59 मल्टीप्लाइड बाय 0.866 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगा 4.3614 mm का पावर 4। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, लेकिन कहां पे निकाले? इस डिस्टेंस पे निकाले थे ना, बेस पे। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस BC। ठीक है, इसके बाद पूछता है कि आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एपेक्स पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे। तो इस एक्सिस पे हमको, एपेक्स पॉइंट पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सेम काम करेंगे, पहले इसका सेंट्रोइडल एक्सिस पे निकालेंगे, उसमें ऐड करेंगे इसका एरिया। लेकिन अभी जो हम डिस्टेंस का स्क्वायर जो लेंगे वो हम ये वाला लेंगे। ठीक है, bh क्यूब बाई 36 सेम रहेगा, एरिया इंटू जो यहाँ पे y लिए थे वो यहाँ पे आ जाएगा h माइनस वाई, क्योंकि अभी तक हम बेस पे निकाले थे, अभी हमको एपेक्स पे निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एपेक्स bh क्यूब बाई 36 प्लस एरिया इंटू h माइनस वाई का स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। एपेक्स पे निकाल रहे हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं। बेस का वैल्यू 3 मीटर, हाइट का वैल्यू 2.59 का क्यूब डिवाइडेड बाय 36 प्लस एरिया हाफ बेस 3 मीटर इंटू हाइट 2.59 मल्टीप्लाइड बाय h माइनस वाई। h माइनस वाई कहने का मतलब h में से y का वैल्यू को घटाओ। तो h मेरा है 2.59 माइनस y का वैल्यू 0.866, ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1.724। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1.724 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 2.59 का क्यूब डिवाइडेड बाय 36 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 2.59 मल्टीप्लाइड बाय 1.724 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 12.99, और क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो mm का पावर 4 होगा इसका यूनिट। तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। 12.99 13 एक ही बात है। ठीक है, तो ये तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
हमको सेंट्रॉइडल लाइन पे फॉर्मूला पता है, BH³/36 होता है ट्राइंगल का। कहां पे निकालना है? एक तो बेस पे निकालना है, दूसरा एपेक्स पे निकालना है। बेस पे निकालने के लिए सेंट्रॉइडल में ऐड करेंगे एरिया इनटू ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, और एपेक्स पे निकालना है तो सेम रहेगा BH³/36 प्लस एरिया इनटू सेंट्रॉइडल से जहां पे पूछ रहा है वहां का स्क्वायर। तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना, पूरा h था, इतना y था, h माइनस y कर दो तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस मिल जाएगा 1.724। ठीक है, बाकी सारा कैलकुलेशन एज इट इज रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल 100 mm हाइट एंड 140 mm बेस। अगर हम फिगर बनाएं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बोलता है 100 mm हाइट है और जो बेस है वो है 140 mm। ठीक है, तीन चीज निकालना है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द बेस। अगर हम इसको ए बी और ये वाला सी पॉइंट ले, जो पहला निकालना है वो बेस पे निकालना, पासिंग थ्रू द बेस, मतलब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस पे निकालना है बीसी पे। सेकेंड बोलता है अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू सीजी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ये वाला लाइन पासिंग थ्रू सीजी। ठीक है, और जो सीजी पे पास करता है उसी को तो हम एक्स मानते हैं ना, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स निकालना है। तीसरा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एपेक्स पैरेलल टू द बेस। बेस से पैरेलल यहाँ पे एपेक्स से पास होना चाहिए। इस वाले लाइन पे भी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्योंकि हम इसको बीसी ले चुके हैं तो काम करते हैं, इसको हम पीक्यू ले लेते हैं। ठीक है, पीक्यू। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पीक्यू भी निकालना है। तो पहला ये, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि इस फिगर का सीजी निकाल लेते हैं। ये वाला जो लाइन है, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये कितने हाइट पे होगा, ये वाला हाइट इसका कितना होगा, तो ये कितना होगा, h/3 होता है। तो 100 डिवाइडेड बाय 3, हम इसको अगर हम y मान लेते हैं तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं y का वैल्यू, तो 100/3 ये आएगा आपका 33.33 mm। ठीक है, और क्योंकि हमको यहां पे भी निकालना तो हम इसको y1 मान के चलते हैं। ठीक है, और ये वाला को हम y2 मानते हैं, और ये पूरा का पूरा तो 100 आपका दिया हुआ ही। ठीक है, ये पूरा का पूरा 100 दिया हुआ है, यहाँ पे हम y2 भी निकाल लेते हैं। y2 कितना, 2 बेस बाय 3, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 66.666 ले लेते हैं, इसको 333 ले लेते हैं एम। क्लियर? y1 ले लिए, y2 ले लिए, ये डिस्टेंस निकाल दिए, ये डिस्टेंस निकाल दिए। इसके बाद हमको एरिया का भी जरूरत पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस है 140 इंटू हाइट है 100, तो ये आपका आएगा 140 70 00 mm का स्क्वायर। क्लियर? इतना चीज निकाल लिए। अब देखो सबसे आसान काम क्या है, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स निकालना। तो हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स लिखते हैं।
क्योंकि ये ट्राइंगल है, एक्स एक्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बी एच क्यूब बाई 36, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहां पर अगर आप वैल्यू को पुट करो, बेस 140, हाइट 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 36, वन 140 इंटू 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 36, ये वैल्यू आपका आएगा 1 2 3 4 5 6, 3.88 इंटू 10 का पावर 6 यूनिट होगा mm का पावर 4। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स निकल गया। अब हम बेस पे निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेस वाला लाइन कौन सा, बीसी। तो बीसी पे अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बी एच क्यूब बाई 36 प्लस एरिया मल्टीप्लाइड बाई एच का स्क्वायर। चेक करना, बेस पे निकाल रहे हैं ना, तो जो एच होगा, यहाँ एच कहने का मतलब कौन सा हाइट, ये वाला सेंट्रोइडल से लेके जहां पे पूछ रहा वहां का डिस्टेंस, जिसको हम y1 माने हैं। तो यहाँ एच नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, y1। क्लियर, बी एच क्यूब बाई 36 का वैल्यू क्या है, ऊपर निकाल चुके हैं, 3.88 इंटू 10 का पावर 6 प्लस एरिया, एरिया निकाले हैं 7000 इंटू y1, y1 भी निकाले 33.333 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस प्लस 7000 इंटू 33.333 का स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आएगा, ये आएगा 11.66 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6 mm का पावर 4। ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेटर में वैल्यू को पुट कीजिए और डाटा निकाल लीजिए। अगला क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एपेक्स, मतलब पी क्यू पे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू। फॉर्मूला क्या होगा, अगेन ट्राइंगल का बी एच क्यूब बाय 36 प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर। क्योंकि पीक्यू पे निकालना है, पीक्यू लाइन पे निकालना है, तो पीक्यू वाला जो लाइन है वो सेंट्रोइडल लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, वो y2 डिस्टेंस पे है। y2 का वैल्यू हम निकाले थे, इतना था ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं, बी एच क्यूब बाई 36 मतलब ये वाला वैल्यू 3.88 इंटू 10 का पावर 6 प्लस एरिया, एरिया है 7000 मल्टीप्लाइड बाय y2 66.666 66.666 का स्क्वायर, 3.88 इंटू 10 का पावर 6 प्लस 7000 इंटू 66.666 का स्क्वायर, ये आएगा 34.12345699 इंटू 10 का पावर 6 mm का पावर 4। क्लियर, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।